नमस्कार, सुपर 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों से की मुलाकात। उपराज्यपाल ने कहा, हम इस कठिन समय में आदिल के परिवार के साथ। डोडा के गंडोह भलेसा में हिंदू जनसभा ने गौ तस्करी के बढ़ते मामलों में विरोध प्रदर्शन किया। गायों को साथ लेकर हिंदू जनसभा के लोग सड़कों पर उतरे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम में माउंटेन रिसर्च सेंटर का किया दौरा। मंत्री सकीना आयत्तू और जावेद डार भी रहे मौजूद। कृषि गतिविधियों को मिलेगा विस्तार। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में ट्रक और गाड़ी की जबरदस्त टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर पलटी दोनों गाड़ियां, 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलवामा की राजपुरा तहसील ने न्यू कॉलोनी इलाके में पेयजल संकट। स्थानीय लोगों ने किया मौन प्रदर्शन। प्रशासन से पेयजल संकट दूर करने की मांग। मेंढर के मानकोट ब्लॉक की लोअर कास बलारी पंचायत में भीषण जल संकट। स्थानीय लोगों का आरोप, कहा लिफ्ट वाटर स्कीम को पूरा न होने से महिलाओं को दूर से भरकर लाना पड़ता है पानी। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने अवंतीपोरा का दौरा किया। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत सेब के बागों का किया निरीक्षण। प्रगतिशील किसान आदिल शाह की तारीफ की। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप। अभिभावकों ने की स्कूल के समय में बदलाव की मांग। कहा, सभी स्कूल सुबह के समय हो संचालित। आईएमडी ने भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए साधुओं का जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कई मंदिरों में साधुओं के लिए की गई मुफ्त सामुदायिक रसोई, आवास और चिकित्सा सेवा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु ने कहा कि उन्हें आतंकवादियों से कोई डर नहीं, भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। रियासी के भागा के जंगल में आग से वन संपदा को भारी नुकसान। वन विभाग और अग्निशमन की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। पुंछ में एलओसी के पास जलास भेरा के जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। राजौरी में सीमा से सटे जंगल में भीषण आग से दहशत। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कठुआ में पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप। मारपीट के मामले में युवक से मांग रहा था रिश्वत। शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी जानकारी। पुलिसकर्मी फरार। गांधरबल के कोंडबल से लापता आदिल अहमद डार की तलाश जारी। स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर पहाड़ी इलाकों में चला रहे संयुक्त तलाशी अभियान। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया याद। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा कि उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। डोडा में जीएचएसएम गंडोह की मिसबाह अयूब ने शिक्षा और खेलों दोनों में किया शानदार प्रदर्शन। कक्षा 12 में मिसबाह के प्रभावशाली अंक प्राप्त करने के साथ वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू और कश्मीर का किया प्रतिनिधित्व। डोडा में नई पीएमजीएसवाई सड़क को मिली मंजूरी। वक्फ बोर्ड ने विधायक परिहार का जताया आभार। सांबा में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के तहत सीमावर्ती गांव कमोर में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया। बीएसएफ जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। केरल से 26 बाइकों के जरिए 50 लोगों का दल पहुंचा कश्मीर। कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। उधमपुर में वन्य जीव विभाग ने भालू के हमले में घायल गणेश कुमार को दी मदद। गणेश के परिजनों को विभाग ने सौंपी 2 लाख रुपए की मुआवजे की राशि। श्रीनगर में दुनिया भर के साथ मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। एलडी हॉस्पिटल और हज हाउस बेमिना में रक्तदान शिविर का आयोजन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर बडगाम के गमबोरा में रक्तदान शिविर का आयोजन। तहरीक के प्रमुख मौलाना शेख अब्दुल राशिद दाऊदी रहे मौजूद। ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ कारगिल में आईकेएमटी का प्रदर्शन। इमाम खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में इजरायल के विरोध में नारेबाजी।
पुंछ के बालाकोट में एलओसी के पास रहने वालों को सुरक्षा बंकर निर्माण की मांग दोहराई। नारपंजनी और गनी क्षेत्रों में ग्रामीणों ने प्रशासन से बंकर निर्माण की अपील की। श्रीनगर के लाल बाजार में खतरनाक ड्राइविंग पर एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिना हेलमेट के तेज गति से बाइक चला रहा था युवक। अखनूर में भी पड़ रही भीषण गर्मी, तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंचा। गर्मी के चलते बाजारों में सड़कों पर सन्नाटा। अवंतीपुरा इलाके में भालू की मौजूदगी से लोगों में डर। 3 दिनों से वन विभाग की टीम को नहीं मिला भालू। विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सावधान रहने की अपील की। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने हट्टीवारा लेथापोरा में सिंचाई योजना का लिया जायजा। किसानों की सुनी समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सांबा प्रशासन अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। टूरिज्म विभाग ने यात्रियों के लिए एसी ट्रांजिट कैंप और सीसीटीवी की सुविधा की व्यवस्था की। मेंढर के सीमावर्ती निवासियों ने बालाकोट में सुरक्षा बंकरों के शीघ्र निर्माण की मांग की। सीमा पर बढ़ती गोलीबारी की घटना के हवाला देकर सरकार से शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। प्रो खरीफ पहल के तहत शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान 12 जून को कारगिल के सपी चंग्युल में हुआ समाप्त। मुख्य अतिथि डॉक्टर जाफर अखोन ने किसानों की भागीदारी की सराहना की। बीजेपी नेता रजनी शेट्टी ने मुख्यमंत्री उमर पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर रही विफल। उधमपुर के दारसू पंचायत के वार्ड नंबर 6 में स्वच्छ पेयजल की समस्या। लोगों ने प्रशासन से की पेयजल उपलब्ध कराने की अपील। पुलवामा जिले के गोसू इलाके में 2 मंजिला रिहायशी मकान आग लगने से हुआ क्षतिग्रस्त। लाखों का हुआ नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आपकी लद्दाख इकाई ने गृह मंत्रालय के साथ अगली बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शामिल करने की मांग की। हिल काउंसिल में महिला आरक्षण की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम चौकियों और बेस कैंप का दौरा किया। ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा की, सैनिकों की सराहना की। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक। राजभवन में बैठक का आयोजन हुआ। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। श्रीनगर से चेरी की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप हुई रवाना। एपीईडीए ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन वर ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, गर्मी में सरकार को स्कूलों के संचालन पर देना चाहिए ध्यान। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को किया जाएगा मजबूत। मगाम में कुरान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई छात्रों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कुरान के ज्ञान से परिचित कराना। बीजेपी नेता अशोक कौल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बिना राज्य के दर्जे के भी हैं ताकतवर। जो काम नहीं करना चाहते वो बहाने ढूंढते हैं। बडगाम में बीजेपी द्वारा केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कठुआ पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 50 मोबाइल बरामद किए। सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया। लगभग 9 लाख होगी इन मोबाइलों की कीमत। बडगाम ग्रिड स्टेशन पर हादसा। ट्रांसफार्मर को ठीक करते समय कर्मचारी घायल। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर आयोजित किया गया पहला बड़ा आयोजन। शारदा प्रतिमा का किया गया वार्षिक अभिषेक। 50 तीर्थयात्रियों ने भी पूजा में हिस्सा लिया। पुंछ में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर केंद्र की उपलब्धियों की दी जानकारी। सेना द्वारा तोलोलिंग टॉप पर आयोजित किया गया विशेष अभियान। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर वीरों को दी गई श्रद्धांजलि। पातशाही नहर टूटने से गांधरबल के नुन्नार में बाढ़ जैसी स्थिति। घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। सिंचाई विभाग से की समाधान की अपील। सांबा में गर्मी के चलते दंगल कुश्ती पर अस्थायी रोक। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश।
सेना ने तोलुलिंग चोटी पर एक स्मारक अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य 1999 के कारगिल युद्ध में तोलुलिंग की ऐतिहासिक लड़ाई में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देना। भलेसा के उप जिला अस्पताल गंडोह के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी, जिसके चलते मरीजों को नहीं मिल पा रही सुविधाएं। लोगों ने सरकार से की समस्या के समाधान की अपील। डोडा में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया ड्रोन और हवाई जहाज का मॉडल। उपायुक्त डोडा ने युवा इनोवेटर का समर्थन और प्रोत्साहन करने के उससे व्यक्तिगत रूप से वो मिले। नाहन में लड़की के अपहरण को लेकर बवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और एसडीएम गुंडित चीमा के बीच नोकझोंक। नाहन में लड़की के अपहरण को लेकर दो समुदायों में टकराव व पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल। विशेष समुदाय के युवक पर अपहरण का आरोप, इलाके में धारा 163 लागू। चंबा के भरमौर में भीषण लैंडस्लाइड, कुंडी सुनारा के पास पूरा पहाड़ गिरा। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। सोलन में तेज बारिश और तूफान का कहर, गाड़ी पर गिरा भारी भरकम पेड़, दहशत में लोग। हिमाचल में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में टाइम टेबल में बदलाव। अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे स्कूल। सोलन में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। शूलिनी मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चुराग में पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गाइड होंगे तैनात। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थलों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, यात्रा होगी आसान। चंबा में लंबे इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। मनाली के देवलोक में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। पर्यटन निगम के निदेशक विवेक भाटिया ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ। हमीरपुर नगर निगम के 15 वार्डों के लिए 9 जून तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां। 16 जून को होगा फैसला, डीसी अमरजीत सिंह ने दी जानकारी। ऊना जिले में प्रचंड गर्मी का कहर, लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित। गर्मी के चलते बाजारों में भी रौनक गायब। शिमला के गेटी थिएटर में गोएदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का 15 जून तक होगा आयोजन। हिमाचल की सुंदरता को लोगों तक पहुंचाना प्रदर्शनी का मकसद। 13 दिनों बाद शिमला पहुंची रेल। समरहिल में नए पुल निर्माण के कारण शिमला नहीं आ रही थी रेलगाड़ियां। शिमला कालका रेलवे लाइन पर तारादेवी तक हो रहा था रेलगाड़ियों का संचालन। नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी के रूप में आरएस वर्मा ने संभाला कार्यभार। बोले शहर के सभी वार्डों में होगा एक समान विकास। शहर की स्वच्छता पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल की गंभीर लापरवाही आई सामने। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने के लिए स्टाफ की नहीं हुई तैनाती। आपात स्थिति में बड़ी परेशानी हो सकती है खड़ी। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का कहर, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। किन्नौर जिले में बॉर्डर टूरिज्म के तहत भारत तिब्बत चीन सीमा खुलते ही पर्यटकों की संख्या में आया इजाफा। 3 दिन में ही शिपकिला पहुंचे 200 से अधिक पर्यटक। शिमला में जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर संघ के सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बोले कुछ जिलों में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी, 10 दिनों का सरकार को दिया मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम। सोलन में शूलिनी मेले में फिर आयोजित होगा पैट शो, फ्री वैक्सीनेशन और इनाम का होगा वितरण। सोलन में निकली भव्य निशान यात्रा। शनिवार को श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। चंबा जिले की ग्राम पंचायत सनू के कई गांव सड़कों से वंचित। लोगों को सड़क न होने से उठानी पड़ रही परेशानियां। नाहन में एनटीटी भर्ती प्रक्रिया का हो रहा विरोध। भर्ती को लेकर समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाया सवाल। भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की। हमीरपुर में श्रमिकों का हक छीनने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कही बात। नूरपुर क्षेत्र के आसपास मौसम ने ली अचानक करवट, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। सोलन नगर निगम पार्किंग में हुआ हादसा। बारिश और आंधी के चलते गिरे पेड़, कुछ गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। कांगड़ा में मौसम ने ली करवट, हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ। एनसीआरबी से जुड़े सिरमौर के सभी 11 पुलिस थाने आपराधिक मामलों को जल्द सुलझाने की मिलेगी मदद। डीआईजी साइबर मोहित चावला ने मीडिया को दी जानकारी।
बिलासपुर जिले के बचत भवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खंड विकास कार्यालय के नगरोटा सूरिया से ज्वाली स्थानांतरण का ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बोले, साजिश के तहत विकास खंड कार्यालय को ज्वाली किया जा रहा शिफ्ट। बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। मंडी से नेपाल यात्रा पर निकले दिव्यांग सन्नी ठाकुर नेपाल यात्रा के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा का देंगे संदेश। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इमरजेंसी के बाहर बह रहा गंदा पानी, मरीजों के लिए अस्पताल बना बीमारी का गढ़। शिमला के रिज मैदान पर लगे स्टॉल के विरोध में उतरे व्यापारी, स्टॉल को हटाने की उठाई मांग। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का ब्लैक बॉक्स बीजेएमसी हॉस्टल की छत पर मिला। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के एनालिसिस के बाद यह पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। विमान के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर के साथ ब्लैक बॉक्स का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी बरामद। हादसे की वजह जैसे तकनीकी खराबी, इंजन फेल होना या अन्य वजहों का पता लगाने में मिलेगी मदद। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में एनआईए समेत 7 एजेंसियां जुट गई हैं। गुजरात पुलिस, डीजीसीए से लेकर यूके और यूएस की जांच एजेंसियां शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हॉस्टल में मची थी अफरा तफरी। विमान हादसे का एक नया वीडियो आया सामने। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का बड़ा फैसला। बोइंग विमानों की सेफ्टी जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। 15 जून से टेक ऑफ से पहले जरूरी मानकों की होगी जांच। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों से लिए जा रहे डीएनए सैंपल रिपोर्ट आने के बाद परिवार को सौंपे जाएंगे शव। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने किया दुर्घटना स्थल का दौरा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। ब्रिटिश नागरिकों के लिए 24/7 सहायता केंद्र की घोषणा। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 5 जिलों में तलाशी अभियान के दौरान भारी हथियार बरामद और गोला बारूद बरामद। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन अंतरिक्ष अब 19 जून को होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। भारतीय सेना को मिले 419 नए अफसर। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड के साथ अब सेना में देंगे सेवाएं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इंदौर के एक फ्लैट में छिपकर रह रही थी सोनम। इंदौर के हीराबाग कॉलोनी में 26 से 8 जून तक रही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। ग्वालियर में 2 मंजिला मकान की दीवार गिरी। मलबे में दबे 3 लोगों की मौत। मकान मालिक समेत 2 घायल। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हॉस्टल में थी अफरा तफरी। विमान हादसे का एक नया वीडियो आया सामने। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग विमानों की सेफ्टी जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। 15 जून से टेक ऑफ से पहले जरूरी मानकों की होगी जांच। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से लिए जा रहे डीएनए सैंपल रिपोर्ट आने के बाद परिवार को सौंपे जाएंगे शव। सूत्रों के मुताबिक अब तक 216 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने किया दुर्घटनास्थल का दौरा। अहमदाबाद में पीएम मोदी से की मुलाकात। ब्रिटिश नागरिकों के लिए 24/7 सहायता केंद्र की घोषणा की। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की बड़ी बेइज्जती। अमेरिका ने आसिम मुनीर को निमंत्रण देने से किया इनकार। यूएस आर्मी डे परेड में मुनीर को न्योते की आई थी खबर। डीएलएफ ने पाकिस्तान में 3 हमलों की जिम्मेदारी ली। 12 जून को सेना की चौकियों और ऑयल टैंकर को बनाया था निशाना। महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर इजराइल के हमले को बेशर्मी भरा और दुष्टता की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया। उन्होंने एक्स पर वैश्विक चुप्पी को भयावह बताया। अंजुमन शरीयत के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मूसवी ने ईरान पर इजरायली हमले को मानवता के खिलाफ